ये प्रदर्शनी है जहाँ पे परमात्मा का वो दृश्य दिखाया गया है जो पिछली घटनाओं में जो हुई हैं घटनाएं, उनका पूरा प्रदर्शन चित्रार्थ किया गया है। आइए चलते हैं अंदर, लेके आपको चलते हैं प्रदर्शन स्थली की तरफ। ये वो पुस्तकें हैं जो संत रामपाल जी महाराज के द्वारा हस्तलिखित है, वो मतलब के द्वारा लिखी गई हैं। और आप देख पा रहे हैं, ये वो प्रदर्शन आप देख पा रहे हैं जिसमें बताया गया है कि परमात्मा कबीर चारों युगों में इन नामों से प्रकट होते हैं। आप देख पा रहे हैं, ये वो प्रदर्शन है जहाँ पे पूर्ण परमात्मा कबीर साहब कमल के पुष्प पे विराजमान हुए थे अपने सतलोक से आकर के। ये वो दृश्य है जो नीमा के गोद में कमल के पुष्प पे एक बालक को जिस चित्र दिख रहा है, ये स्वयं कबीर परमात्मा है। हम लोग समझा देते हैं। ये वो दृश्य देख पा रहे हैं जहाँ पे काशी में बताया जा रहा है कि करौत में सिर कटवाकर ब्राह्मणों का एक षड्यंत्र था, जिसके चलते कि सिर कटवाकर जल्दी सतलोक को वो स्वर्गलोक को प्राप्ति हो सकती है। तो उसमें एक कर रूप में उनके बूढ़े बुजुर्गों को करौत से गला कटवा करके उनको एक मुक्ति का द्वार बता करके समाज को गुमराह करने का काम था। तो ये वो दृश्य है, आगे और दिखाते हैं। ये ब्राह्मणों का वो षड्यंत्र है जहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये एक झूठा प्रदर्शन करके आप देख रहे हैं, नीचे लिखा हुआ है काशी को कथित ब्राह्मणों के द्वारा श्रद्धालु। ये वो चित्रकारियाँ हैं, ये वो प्रदर्शन देख पा रहे हैं जहाँ पे करौत के बहाने मतलब श्रद्धालुओं के गला काटकर उनको स्वर्ग भेजने का एक ड्रामा था। ब्राह्मणों के द्वारा जो षड्यंत्र था, तो उनका गला कटवा करके उनको स्वर्गलोक भेजने का एक था। तो ये वो दृश्य है जिससे आप समझ पाएँ, जो आज का सर्व समाज शिक्षित है, ये ब्राह्मणों की एक षड्यंत्र था जिससे मुक्ति संभव नहीं थी, लेकिन फिर भी उनका एक षड्यंत्र था ऐसा करके उनको स्वर्गलोक पठाने की। ये वो प्रदर्शन देख पा रहे हैं जहाँ पे कबीर साहब के विरोध में ब्राह्मण समाज को, जैसे कि कबीर साहब उन पाखंडवादियों का मतलब विरोध करके श्रद्धालुओं को समझाया करते थे। वहाँ पे आके कुछ ब्राह्मण समाज के कुछ लोग उनका विरोध किया करते थे और कई तरह के षड्यंत्र भी रचते थे कबीर साहब के नाम पे। जैसे कि ये एक और चित्रकारी है, आपको पूरा कवर करके दिखाएंगे। यहाँ पे जैसे एक षड्यंत्र के तहत ये बताया जाता है कि जो काशी में मरता है उनको स्वर्ग की प्राप्ति होती है और मगहर में मरने वाले को नरक की प्राप्ति होती है। उसी का खंडन करते हुए कबीर साहब ने राजा वीर सिंह बघेल के साथ काशी छोड़कर मगहर में जाने का प्रयत्न कर रहे हैं और ये दिखाना चाह रहे थे कि मगहर में मरने वाले को स्वर्ग की प्राप्ति होती है या नरक की। तो कबीर साहब ने वहाँ जा कर के अपने शरीर को त्याग कर अपने सतलोक गमन किया था। तो आइए आगे और दिखाते हैं दूसरा प्रदर्शन। जो मगहर में शरीर को त्यागेगा, ये वो दृश्य है जब काशी छोड़कर कबीर साहब ने मगहर आए थे। तो वहाँ पे जहाँ पे स्नान करना चाह रहे थे वो नदी सूखी पड़ी थी। तो वहाँ पे कबीर साहब के प्रताप से, उनके आशीर्वाद से सूखी नदी थी जो शिव जी के श्राप से वो जल विहीन हो गई थी। उसी में कबीर साहब के प्रताप से इसमें जल की आगमन हुआ, जिससे इसमें स्नान करके वो सतलोक गमन किए। तो अगला दिखाते हैं आपको। यहाँ पे वो चित्रकारी है जहाँ पे कि कबीर साहब को बताते हैं कि यहाँ से 7 शरीर नहीं मतलब शरीर त्यागे थे। तो ये दर्शा को गए हैं कि यहाँ पे उन्होंने अपना शरीर त्याग कर नहीं गए, वो 7 शरीर अपने सतलोक गमन किए थे। 7 शरीर जा रहे हैं और उनकी शरीर की जगह पे फूल प्राप्त हुए थे, जहाँ पे हिंदू और मुस्लिम धर्म के दोनों पक्षों के जो उनके शिष्य थे वो यहाँ आकर के एक षड्यंत्र के तहत झगड़ा ठान रहे थे। लेकिन परमात्मा का आदेश था कि देखिए मैं अपने सतलोक को जा रहा हूँ, जहाँ पे वो मगहर का वो जो
सच्चा है, सच्चा है। अफवाह फैला कर रखे थे कि मगहर में मरने वाले को नरक प्राप्त होता है और स्वर्ग प्राप्त